वन ऑफ द टॉप आईटी कंपनीज टीसीएस के अंदर 3.16 lakhs पर है ना। फैमिली के अंदर सारे कजिन्स अच्छे अच्छे एमएनसीज में जॉब करने के लिए मेंटेलिटी बचपन से सेट थी। बट व्हेन आई सी द अपॉर्चुनिटी टू डू डायरेक्ट सेलिंग इन माय लाइफ, जब मुझे मौका मिला डायरेक्ट सेलिंग करने का, तो एक सिंपल सी चीज मुझे समझ में आई कि अगर एक नॉर्मल इंसान की जिंदगी के छोटे छोटे सपने भी देखे जाएं, लगभग 200 देश हैं इस पूरे वर्ल्ड में, 2 देश भी घूमने अपने परिवार के साथ तकरीबन 20 लाख रुपए चाहिए। अगर एक गाड़ी भी लेनी हो अपने पेरेंट्स के लिए तकरीबन 10 लाख रुपए चाहिए। अगर एक घर भी बनाना हो आज के टाइम पे तो लगभग 50 लाख रुपए चाहिए। अगले 40 साल अगर एक महीने का खर्चा 20,000 माना जाए, साल का 2,40,000, लगभग 2.5 लाख, 40 सालों का 1 करोड़ रुपए तो सिर्फ खर्चा चलाने के लिए चाहिए। अगर आपकी पढ़ाई की कैलकुलेशन लगाई जाए, बचपन से 12वीं तक खाना पीना रहना मेडिसिन कपड़े, आपकी ग्रेजुएशन कम से कम 10 से 15 लाख रुपए लग जाते हैं। अगर आपके 2 बच्चे भी होते हैं और उनकी पढ़ाई पे 20-20 लाख रुपए भी लगते हैं, 40 लाख रुपए हो जाते हैं। टोटल कैलकुलेशन की जाए, छोटे छोटे सपने, 2 विदेश यात्रा, एक गाड़ी, एक घर, 40 साल का खर्चा और 2 बच्चों की पढ़ाई, ये छोटे छोटे खर्चे भी अगर जोड़े जाएं 2.5-3 करोड़ रुपए चाहिए। कैलकुलेशन लगाएं, अगर आप जॉब करते हैं तो क्या ये उससे पॉसिबल है? शायद आपको जवाब मिलेगा नहीं। मैंने एक बुक पढ़ी थी, उसमें 4 कैटेगरी के लोग हैं। फर्स्ट वन एम्प्लॉय, जो किसी के यहाँ जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं। मेरे फादर अकाउंटेंट है, बड़े पापा हिंदुस्तान जिंक से रिटायर्ड है, अंकल गवर्नमेंट टीचर, एक भैया अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, एक नोएडा सैमसंग में, एक भैया दुबई में डॉक्टर है। घर में सारे कजिन जॉब में, और शायद किसी ने इस टाइप की ये छोटे छोटे सपने, विदेश यात्रा, ये भी शायद कंप्लीट नहीं की। जो फॉरेन के अंदर है 3 साल में एक बार आते हैं 1 महीने के लिए, जो इंडिया में वो 6 महीने में एक बार आते हैं 7 दिन के लिए। वेल, एम्प्लॉय बन के मैं अपने सपने पूरे नहीं कर सकता। एक कैटेगरी आती है इन्वेस्टर, जो बड़ी बड़ी जगह निवेश करते हैं। शाहरुख खान ने केकेआर खरीद रखी है, वर्ल्ड ट्रेड पार्क में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, प्रीति जिंटा ने किंग्स 11 पंजाब खरीद रखी है। मेरे पास करोड़ों अरबों रुपए नहीं थे कि मैं इन्वेस्टर बन जाऊं, उससे भी मेरे सपने पूरे नहीं होते। एक होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, अगर 40 लाख 50 लाख लगाए कपड़ों की दुकान खुल जाती है, 20 लाख रुपए लगाए जूतों की दुकान खुल जाती है। बाबा रामदेव का पतंजलि का सामान भी बेचना हो 2.5 लाख रुपए लगते हैं, चाय की थड़ी भी लगानी हो 30,000 रुपए लगते हैं। उसमें भी सिर्फ जरूरत पूरी होती है, 30-40 हजार कमाई होती है, और वो भी 30 दिन दुकान खोलने के बाद। बिजनेस का मतलब जहां पे हमारे पास एक टीम हो और हम अपनी स्किल्स को यूज करके उस टीम की मदद से, चाहे 1 महीना आराम कर रहे हैं, चाहे हम बीमार हो गए, तो भी पैसा आता है। पहली बार 400 ने मौका दिया, 15 लाख पढ़ाई पे लगे, 20 साल लगाए, वो लगाने की जरूरत नहीं थी। 10,000 में शॉपिंग करी और मौका मिला टीम बनाने का, मैंने करना स्टार्ट किया, और आज मेरी टीम पूरे इंडिया के अंदर 1500 से ज्यादा लोगों की, मोर देन 1500। फॉरेन टूर सपना था, और 400 ने ही मौका दिया और 400 ने ही घुमा दिया। मैं कंपनी के ही खर्चे से फ्लाइट से आना जाना, खाना पीना रहना, घूमना फिरना, सब कुछ सिंगापुर में मस्ती मार के आया, और सर के साथ ही मस्ती मार के आया, वो डबल हो गया। वेल, मुझे सिर्फ एक चीज समझ में आती है कि मेरी पढ़ाई में मैंने 15 लाख रुपए लगाए और 400 में मैंने 10,000 रुपए लगाए। जब मैंने इस इंडस्ट्री को देखा था, मैंने यही सोचा अगर कुछ नहीं हुआ तो खाना पीना रहना बदलेगा नहीं, ट्राई करके देखते हैं। मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ेगी, प्रेजेंटेशन सुधरेगी, कॉर्पोरेट वर्ल्ड का नॉलेज बढ़ेगा, और मैं अच्छे एनवायरनमेंट रहूंगा तो अच्छे संस्कार भी शायद मेरे अंदर ग्रूम हो पाएंगे। वेल, करना स्टार्ट किया, एंड टुडे आई एम फॉर्चुनेट टू वर्क अंडर द गाइडेंस ऑफ माई मेंटर मिस्टर नितिन कुमार धीमान सर। एंड लास्ट में एक शायरी मुझे याद आती है, उड़ते हैं परिंदे खुले आसमान में उड़ान भरने के बाद, मिलती है कामयाबी इंसान को कोशिश करने के बाद। नहीं है गारंटी 400 में कामयाबी की, लेकिन कामयाबी आपको मिल सकती है शुरुआत करने के बाद। थैंक यू सो वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच।